नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परसेंटेज की नई वीडियो में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हमने पिछली वीडियो में कुछ सवाल सॉल्व किए थे, तो आज हम उससे आगे जो सवाल हैं उनको सॉल्व करेंगे और हम जो सबसे आसान और सबसे कम समय में जो सवाल निकाल सकते हैं उन ट्रिक का प्रयोग करके सवाल करेंगे। तो हमारी आज की वीडियो का पहला सवाल है, चावल की कीमत में 60% की वृद्धि हुई है। मूल कीमत पर जाने के लिए नई कीमत को कितने प्रतिशत कम या घटाया जाना चाहिए। मतलब चावल की कीमत में 60% की वृद्धि होगी। पहले रेट कुछ था, बाद में वृद्धि होने के बाद ज़्यादा हो गया। तो अब जो रेट ज़्यादा हुआ है, अगर हम वापस उसको कम पे आना चाहें, यानी अगर पहले जैसे 40 रुपये था, बाद में बढ़ के वो 50 हो गया, तो अगर हम 50 से 40 पर जाना चाहेंगे तो हमें 50 में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। इसी तरह का ये सवाल है। तो हमारे ऑप्शन हैं, ए 33 सही 1/3%, बी 37 सही 1/2% और सी 40% और डी 45%। तो जब वृद्धि 60% की हुई है तो हम ये मान लेते हैं कि शुरुआती कीमतें, मूल कीमतें और नई कीमत। अब हमने मान लिया शुरुआती कीमत हमारी 100 है, ताकि हमें जो 100 का 60% निकालने में आसानी हो। तो चावल की कीमत में 60% की वृद्धि हुई है। 60% का मतलब है कि अगर कोई वस्तु 100 रुपये है या 100 है, तो 60% की वृद्धि यानी 100 का 60% यानी कि 60 की उसमें वृद्धि हुई है। तो मूल कीमत अगर हमने मान लिया 100 है, तो नई कीमत हमारी 100 में अगर 60 जोड़ते हैं तो हमारा 160 हो जाएगा। तो इसका अनुपात निकाल लेंगे हम, कितना अनुपात आता है। जैसे 0 से 0 कट गई। अब हमारे पास है 10 और यहाँ पे है 6 है, तो इसको 2 से काटते हैं, दोनों को 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16। हमारा अनुपात आ गया 5:8 है। अब इसका मतलब ये है कि अगर हमारी चावल की कीमत शुरू में 5 रुपये थी, तो 7% बढ़ने के बाद वो 8 रुपये होगी। अब नई कीमत हमारी होगी 8 रुपये, पुरानी कीमत है हमारी 5 रुपये। अगर हमने इस नई कीमत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, जिससे हमारा जो कीमत है वो हमारी वापस से 5 हो जाए। तो हम देखते हैं कि अगर 8 से हम 5 पर जाएंगे तो कितनी कमी करनी होगी। 8 में हमें 5 पर जाने के लिए 3 की, बटे में जिसमें कमी या वृद्धि करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कमी करी 8 में, तो नीचे हम 8 लिखेंगे। जिसमें भी कमी या वृद्धि करते हैं ना, उसको नीचे लिखते हैं। जैसे अगर हम 5 में 3 जोड़ते हैं तो 8 आता है, तो जैसे ये होगा 3। अब बटे हमने 5 में 3 जोड़ा तो 8 हो गया। तो जो नीचे लिखना है हमने, वो हम लिखेंगे 5, क्योंकि हमने 3 है जो 5 में जोड़ा है, तो 5। इसी तरह यहाँ पे हमने जो 3 माइनस किया है वो 8 में से किया है, हमने 3 लिख लिया। अब नीचे लिखेंगे हम 8, क्योंकि हमने 8 में से कमी करी है 5 की, गुणा 100। अब इसको काट लेंगे। 4 दूनी 8 और 4 से 25 चौके 100। अब ये होगा 25 दिए 75/2। अब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 37 सही 1/2%। यानी जो नई कीमत है उसमें अगर हम 37 सही 1/2% की कमी करेंगे, तो जो हमारी मूल कीमत थी वो वापस से हमें प्राप्त हो जाएगी। हमारा अगला सवाल है,
एक परीक्षा में ए ने बी से 25% अधिक अंक प्राप्त किए, बी ने सी से 40% और सी ने डी से 25% अधिक अंक प्राप्त किए। यदि डी को 500 में से 320 अंक मिले तो ए द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं? तो ए द्वारा प्राप्त अंक बताएं। हमारे ऑप्शन है ए 405, बी 450, सी 360, डी 400। तो हम देखते हैं कि हमारे पास डी को कितने अंक प्राप्त हुए वो इन्होंने दे रखा है, बाकी जो है वो एक दूसरे से प्रतिशत में कम या ज़्यादा हैं। तो हम पहले डी के लिख लेंगे। डी के अंक हमारे पास है 320, डी को अंक मिले हैं 320। अब सी ने डी से 25% अधिक अंक प्राप्त किए, तो 25% यानी 1/4। और अब 320 का अगर हम 1/4 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 80। 320 का 1/4 80। तो यानी जो सी है उसने डी से 80 अंक अधिक प्राप्त किए। तो डी के 320 हैं तो सी के हो गए, इसमें 80 प्लस करेंगे तो 400। और बी ने फिर कितने अंक प्राप्त करे हैं? बी ने सी से 40%। तो बी ने सी से 40 नहीं, ये गलत लिखी ये रकम, 10% कम। हमारी रकम ये है 10% कम, यानी जो बी है उसको सी से 10% कम अंक मिले हैं। तो 400 का 10% 40 हो जाएगा। 400 का अगर हम 10% निकाल लेंगे तो 10 चौके हमारा 40 हो जाएगा। तो जो बी है, बी को सी से 40 अंक कम मिले हैं, तो यानी बी को 360 अंक मिले। और ए को कितने मिले? ए ने बी से 25% अधिक अंक प्राप्त करे, इसका 25% यानी 1/4। अब 90 का 360 का 1/4 निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 90। और 90 अंक इसने ए ने बी से ज़्यादा लिए हैं, तो यानी ए के कितने हो जाएंगे? 360 प्लस 90 यानी 450। अब इन्होंने पूछा क्या है? तो ए द्वारा प्राप्त अंक बताएं। ए ने कितने अंक प्राप्त करे हैं? 450। अब अगर ये पूछ लिया जाए कि ए द्वारा प्राप्त प्रतिशत अंक बताएं, तो हम प्रतिशत कैसे निकालेंगे? जैसे ए ने अंक प्राप्त करे हैं 450 और नीचे हम लिखेंगे जो कुल अंक हैं। कुल अंक हमारे कितने हैं? 500 गुणा में 100। ये है प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 5 एकम 5 और 5 नीम 45, जीरो की जीरो, यानी ए को 90% अंक प्राप्त हुए हैं। इसी तरह हम इनमें से किसी का भी अगर प्रतिशत अंक पूछ लिया जाए तो उसका निकाल सकते हैं। जैसे अगर सी का पूछ लिया जाए, सी को कितने प्रतिशत अंक मिले, तो हम सी को कितने अंक मिले हैं? 400 बटे कुल अंक जो वो नीचे लिख लेंगे गुणा 100। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी, इसको काटेंगे तो 5 अट्ठे 40, जीरो की जीरो, यानी कि 80% अंक इसको मिले हैं। अब इसी पर और भी बहुत से सवाल हैं जो पूछे जा सकते हैं। जैसे अब अगर इसमें ये पूछ लिया जाए कि ए को सी से कितने प्रतिशत अंक ज़्यादा मिले, तो ए को कितने मिले हैं? 450 और सी को कितने मिले हैं? 400। अब अगर सवाल में ये पूछ लिया जाए कि ए द्वारा ए को सी से कितने प्रतिशत अधिक अंक मिले हैं, तो ए को कितने अंक ज़्यादा मिले हैं? 50। किससे ज़्यादा मिले हैं? यानी हम इस ए को सी से ज़्यादा मिले हैं, तो जो नीचे हम अंक लिखेंगे वो लिखेंगे जिससे ज़्यादा मिले हैं।
यानी 400 गुणा में 100। अब इसको काट देंगे 2 जीरो से 2 जीरो। अब इसको काटेंगे 4 एकम 4, बच गया 1, शेष 0 उतारी, तो यहाँ पे हमारा होगा 10 है। 4 से काटेंगे 4 दूनी 8.5, यानी कि 12.5% अधिक अंक मिले हैं। और अगर पूछ लिया जाए कि बी को डी से कितने प्रतिशत अधिक अंक मिले हैं, या इनमें से जैसे सी को डी से कितने प्रतिशत ज़्यादा अंक मिले हैं, तो हम यहाँ पे देख लेंगे कि सी को पहले बी से कितने अंक ज़्यादा मिले हैं। तो इसको मिले हैं 40 अंक ज़्यादा। अब किससे ज़्यादा मिले हैं? 360 है, 360 से ज़्यादा मिले हैं, गुणा 100। अब इसको काटेंगे 0 से, 0 कट जाएगी, 4 एकम 4, 4 नीम 36, यानी यहाँ पे हमारा हो गया 1/9 गुणा 100, यानी 1/9% हो गया ये। तो 1/9 अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन है और उसको हमने परसेंट में बदलना है कि 1/9 कितना परसेंट होता है, तो हमने शुरू में जो हमारी पहली वीडियो थी उसमें देखा था, एक टेबल याद करी थी हमने। 1/9 बराबर होता है 11 सही 1/9% के, यानी कि सी को बी से 11 सही 1/9 अंक प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह मतलब एक सवाल से हम बहुत से सवाल निकाल सकते हैं, और पेपर में इनमें से किसी भी तरह टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं, या कुछ भी पूछा जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ए द्वारा प्राप्त अंक ही पूछा जाए, रकम सेम हो, लेकिन यहाँ पे पूछ लिया जाए कि ए द्वारा प्राप्त प्रतिशत अंक बताएं, तो हम इसको कुछ भी पूछ लिया जाए। अब तो हमारा अगला सवाल है, जब किसी उत्पाद की कीमत 10% कम हो जाती है तो बिक्री 30% बढ़ जाती है, कुल राजस्व में प्रतिशत कमी या वृद्धि बताएं। हमारे ऑप्शन है ए 5%, बी 10%, सी 15% और डी 17%। अब हमने देखा कि जैसे अगर कोई भी सामान है, अगर उसकी कीमत बढ़ जाती है तो जो उसकी मांग है वो कम हो जाएगी, क्योंकि वो सामान महंगा हो जाएगा और उसकी जो मांग है कम हो जाएगी। अगर उसकी कीमत कम हो जाती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। तो यहाँ भी सेम कंडीशन है, जैसे कीमतें 10% कम हो जाती है, तो हम मान लेते हैं जैसे शुरुआती कीमत थी उसकी 100 रुपये, अब 10% कम होगी, 100 का 10% यानी 10। अब 100 में से 10 रुपये कम होगी तो नई कीमत क्या होगी? 90। अब 0 से यहाँ पे हम 0 काट लेंगे, यानी हम इसको 10 और 9 भी लिख सकते हैं। अब ये है, तो बिक्री 30% बढ़ जाती है, यानी अगर शुरू में बिक्री 100 इकाई हो रही थी, तो अब 30% बढ़ने के बाद कितनी हो जाएगी? 130 इकाई। अब 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ पे बच गया 10 और 10, यानी अब इनको 10 और 10 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100। अब 13 को और 9 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 13 निम्मा 117, यानी पहले उसको 100 रुपये का राजस्व प्राप्त हो रहा था, अब उसको 117 का हो रहा है, यानी कि उसमें वृद्धि हुई है, कमी तो हो नहीं सकती, क्योंकि जो बिक्री है वो उसकी बढ़ी है, तो बढ़ी है तो उसके पास जो रुपया है वो ज़्यादा आएगा, क्योंकि उसका माल ज़्यादा बिक रहा है। अब कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है वो हम देखेंगे, तो कितनी हुई है पहले हम देखते हैं कि 100 में कितने की वृद्धि हुई है, जिससे 117 हो गया, तो 17 की बटे किस में वृद्धि हुई है? 100 में। तो हमारी 100 शुरुआती कीमत है, तो नीचे हमने 100 लिख लिया, गुणा प्रतिशत का 100 लगा दिया, तो ये हो जाएगा 100 से 100 कट गया, तो ऊपर बच गया 17
प्रतिशत। तो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 17% की उसके राजस्व में वृद्धि हुई है। तो हमारा अगला सवाल है, अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए पर, 5% भोजन पर, 15% यात्रा पर, 10% कपड़ों पर और शेष रुपये 22,500 की बचत हुई। अजय का वेतन बताएं। तो अब हम देखते हैं कि हमने मान लिया कि उसकी जो वेतन या आय है उसकी वो है 100 रुपये, 100% लगा ली या 100 रुपये। अब उसने इसका 25% घर के किराए पर खर्च कर दिया, 5% भोजन पर, 15% यात्रा पर, 10% कपड़ों पर, यानी इतना उसने खर्च कर दिया। बाकी जो बचा वो उसकी बचत है। तो ये कितना खर्च कर दिया इसने, हमने देखा कि 25 जमा 5 प्लस 15 प्लस 10, 25 और 15 40 और 5 45 और 10 55, यानी कि उसने ये हो गया उसका वेतन और खर्च हो गया उसका 55। अब बचत उसकी होगी 22,000। अब बचत हो जाएगी उसकी, वेतन में से अगर खर्च माइनस करेंगे जो बाकी बच गया वो उसकी बचत है, यानी 45 की। 45 और जो ये बचत है 45 है, ये किसके बराबर है, 22,500 के, यानी कि 22,000 ये 500 के बराबर है। ये 45 हमारा प्रतिशत है, यानी 45/100 है ये। तो अब यहाँ पे बराबर का निशान, अगर 45/100 को बराबर से साइड में लेके जाएंगे तो ये यहाँ पे पलट जाएगा, यानी 100/45 हो जाएगा, गुना 100/45। अब इसको काटेंगे, जैसे 5 से 20 पंजे 100, 5 नीम 45। अब 9 से इसको काट के देखते हैं, 9 दूनी 18, बच गए 4 और 5 45, 9 5 45 0 0, यानी 2500। यहाँ पे हमारा 2500 आ गया और ये है 20। अब 2500 को अगर 20 से गुणा करेंगे, 25 दूनी 50 और 3 0, 1 2 3, यानी कि 50,000। जो उसका वेतन है वो है 50,000, यानी हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, यदि किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि की जाए और हर में 8% की कमी की जाए तो भिन्न का मान 15/16 होता है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। यानी जो भिन्न के अंश और हर है उनमें वृद्धि और कमी करने से पहले जो हमारे पास जो मूल भिन्न थी हमने वो बतानी है। ये जो 15/16 ये हमारी ये अंश में 15% की, हर में 8% की कमी करने के बाद जो प्राप्त हुई है हमें ये 15/16 वो भिन्न है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, जैसे हमारे पास जो प्राप्त भिन्न है वो क्या है, 15/16। तो जो हमारी भिन्न है हमें ये उसका अंश हो गया और ये उसका हर हो गया। अब हमने क्या करना है, जो ऊपर जो अंश दे रखा है हमने उसको नीचे लिखना है 100 में प्लस करके। अगर उसमें अंश में वृद्धि हुई है तो हमने वो वृद्धि अंश में ना करके हम यहाँ पे हर की जगह लिखेंगे। जैसे 15% की वृद्धि हुई है तो हम इसको 100 में जोड़ेंगे तो 115 हो जाएगा, यानी हमारा जो अंश है वो 115 हो रहा है, लेकिन हमने उसको हर की जगह पे लिखना है, यानी नीचे 115। और हर में 8% की कमी हुई है, हमने उसको अंश की जगह लिखना है। तो अंश 100 में से 8 माइनस करेंगे
तो हमारा ये हो जाएगा 92। अब इसको काटेंगे, जैसे जो भी कट रहा है उसको इसको हटा देते हैं, जो कट रहा है उसको काटना है। जैसे 5 तिये 15 और 23 पंजे 115 और 23 चौक 92 और 4 चौके 16। 23 से 23 कट जाएगा, यानी जो हमारी मूल भिन्न है वो आ जाएगी 3/4। अब कौन सा ऑप्शन हमारा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, एक गांव में महामारी के कारण 5% आबादी मर गई और 20% आबादी घबराहट से गांव छोड़कर भाग गई। यदि वर्तमान जनसंख्या 4655 है तो मूल जनसंख्या बताइए। अर्थात इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है कि जब गांव में महामारी आई उस टाइम, यानी महामारी से पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी। जो ये जनसंख्या इन्होंने दी है ये है वर्तमान की, यानी महामारी आने के कारण जो जनसंख्या महामारी के कारण मर गई और जो डर के कारण गांव छोड़कर भाग गई। तो उसके बाद जो जनसंख्या बची है वो है 4655, यानी इन्होंने पूछा है शुरुआती जनसंख्या यानी महामारी से पहले। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमें दी है वर्तमान, तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है 4655। अब यहाँ पे हमारे पास ये इन्होंने दी है वर्तमान जनसंख्या यानी आबादी के महामारी के बाद। तो हम क्या करेंगे, अगर हमने अतीत में जाकर यानी कि आज से पीछे जाकर अगर कुछ बताना हो तो हम क्या करेंगे, जो जितनी प्रतिशत आबादी में वृद्धि या कमी हुई है उसको लिखेंगे हम 100 में प्लस या माइनस करके नीचे। जैसे 5% आबादी मर गई तो उसको लिखेंगे हम 5% मर गई यानी कमी हुई है, तो हम उसको 100 में से माइनस कर लेंगे। तो 100 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास बच गया 95। और 20% घबराहट से भाग गई यानी हमारे पास कितना बच गया 80। ऊपर लिखेंगे हम 100। तो अब इसको काट लेंगे जो जितना कट रहा है, जैसे 20 पंजे 100, 20 चौके 80 और ये हो जाएगा 5 से काटेंगे तो ये 4 से कट जाएगा, 4 25 100। अब 5 से इसको काटेंगे, 5 से कम 5 और 19 पंजे 95। अब इसको देख लेते हैं काट के कट रहा है या नहीं कट रहा है। 19 दूनी 38 हमारे पास बच गया 8 और ऊपर से उतारा 5 85 हो गया। और 19 चौक 76। अब यहाँ पे हमारे पास बच गया 9, ऊपर से उतारा 5 यानी 95। 19 पंजे 95 यानी ये पूरा कट रहा है। तो अब हमारे पास बच गया ये 245 है और ये 25 है। तो इस 25 की और 245 की गुणा करेंगे, 25 पंजे 125 का 5 हासिल बच गया हमारे पास 12। 25 चौके 100 और 12 112 का 2 हमारे पास बच गए 11। 25 दूनी 50 और 11 61। यानी जो महामारी से पहले उस गांव की कुल जनसंख्या थी वो थी 6125। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है 6125 ये हो जाएगा। अब इस सवाल से हम दो चीज़ें देखते हैं। एक ये टाइप हो गया जिसमें पीछे जाके अगर कुछ पूछा जाए, कमी या वृद्धि पूछी जाए। एक होता है आगे जाके, जैसे अगर ये जनसंख्या आज की है और उसमें ये आबादी मरी नहीं, अगर हम ये लगा के चले कि ये आबादी इतनी 5% किसी और दूसरे गांव से उस गांव में आके बस गई, 20% किसी और गांव से आके बस गई, तो यानी एक साल बाद, एक साल में जो ये कमी या वृद्धि हुई है, तो हम इसको जैसे क्या करेंगे, जैसे हमारे पास है 4655, ये है आज की जनसंख्या। अब एक साल बाद 5% आबादी किसी दूसरे गांव से आ गई और बस गई उस गांव में, तो हम इसको अब लिखेंगे ऊपर। उसमें हमने लिखा था
अगर पीछे जाके बतानी होगी ना, जैसे आज से कुछ साल पहले कि क्या था क्या नहीं था, तो हम वहाँ लिख रहे थे नीचे उस टाइम। लेकिन अगर भविष्य में पूछी जाए कि 2 साल बाद या 3 साल बाद क्या होगा, फिर लिखेंगे हम ऊपर। तो जैसे 5% आबादी बढ़ी है, तो इसको हम लिख लेंगे 105। और ये 20% भी हमने लगा लिया, मान लो बढ़ी है, तो ये हो जाएगा 120। यानी इनको 100 में प्लस और माइनस कर लेंगे। अगर कमी हुई होगी तो हम उसको माइनस कर लेंगे, और वृद्धि हुई होगी तो हम उसको प्लस कर लेंगे। तो बटे 100 दोनों के, ये 100 हमने लगाया प्रतिशत का। अब इसको काटेंगे 0 से 0, ये कट जाएगा 21 पंजे 105 और 20 पंजे 100, और ये हो जाएगा 2 छीक 12, 2 पंजे 10। अब काट लेंगे 5 से 5 नीम 45, बच गया 1, 5 तिये 15, 5 एकम 5। अब ये 2 तिये 6, 2 दाए 20। अब इसको करेंगे 21 तिया 63, और इसको 63 को 931 से गुणा करके एक अंक छोड़ के हम दशमलव लगा देंगे। जो भी हमारा आएगा वो हो जाएगी, यानी 1 या 2 साल बाद आबादी। यानी इससे हमने ये देखा है कि भाई इसमें पूछा है मूल जनसंख्या, यानी कि पीछे की जनसंख्या पीछे कितनी थी। लेकिन अगर आगे की पूछ लिया जाए, जैसे 1 साल बाद 2 साल बाद, तो हम उसमें जो जितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई होगी उसको ऊपर लिखेंगे, और बटे में हम 100 लिख के और उसको काट लेंगे। ये हमारा हो जाएगा इस तरह। जैसे हमारा अगला सवाल है, एक व्यक्ति मासिक वेतन का 30% किराए पर, 25% भोजन पर, 20% बच्चों की शिक्षा पर और 12% बिजली पर खर्च करता है। शेष 1040 रुपये की बचत करता है। वार्षिक वेतन बताएं। यानी अगर उसके पास कुल रुपए 100 हैं, तो खर्च वो कितने कर रहा है। जैसे 30% किराए पर, 30 और 20 30 और 25 55 और 20 75 और 12 87। यानी वो 87% खर्च कर रहा है, और बचत कितने ही कर रहा है वो 13% की। अब 13% जो है वो 1040 के बराबर है। तो यानी 13% बराबर 1040, और 1% बराबर है 1040 बटे 13। अब उसकी आय जो है वो है 100%, तो ये होगी उसकी 1%, और 100% अगर निकालेंगे तो गुणा 100। अब 13 से इसको काटेंगे, 13 8 104, 0 की 0। ये हो गया उसकी आय, यानी 8000। अब एक बात नोट करने के, ये जो 8000 आई है ये उसकी आय है मासिक, लेकिन इन्होंने पूछा है वार्षिक। अब अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो जैसे 8000 हमारा उत्तर आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए हम टिक कर देंगे, जो कि हमारा गलत हो जाएगा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना, इन्होंने पूछा वार्षिक आय। तो अब वार्षिक आय यानी कितने महीने होते हैं साल में, 12। तो इसको 12 से गुणा कर देंगे, 12 8 96 और 3 0, यानी कि उसका वार्षिक वेतन हो जाएगा 96,000। यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, एक कस्बे में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का अनुपात 9:8:3 है। यदि 80% पुरुष साक्षर हैं, 30% महिलाएं निरक्षर हैं और 90% बच्चे साक्षर हैं, कस्बे की निरक्षरता का प्रतिशत बताएं। हमारे जो ऑप्शन है वो ए 22 सही 1/2%, बी 25 सही 1/2%, सी 30% और डी 27%। तो अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। जैसे इन्होंने
जो अक्षर और जो निरक्षरता है वो इन्होंने दी है प्रतिशत में। तो अब प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये अनुपात है इसको हम 100 में मान लेते हैं। जैसे 9 है तो इसको हम ले लेंगे 900, और वो 8 है तो इसको ले लेंगे 800, और ये 3 है तो ये हो जाएगा 300। अब उस कस्बे की कुल जनसंख्या कितनी होगी, 8 और 3 11 और 9 20, यानी उसकी जनसंख्या 2000। और अब इन्होंने पूछा निरक्षरता का स्तर। अब 80% पुरुष अगर साक्षर हैं तो निरक्षर कितने हो गए, 20%, यानी 900 का 120% हो जाएगा 1000। अब हमारे पास है पुरुष हमने मान लिए 900, महिलाएं 800 और बच्चे 300। अब इन्होंने दिया है 80% पुरुष साक्षर हैं तो निरक्षर कितने हो गए, 20, यानी 900 का 20%। अगर इसका 900 का 20% करेंगे तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, यानी 180। अब 800 का 30% महिलाएं निरक्षर हैं, यानी 800 की 30% महिलाएं निरक्षर हैं। तो हमने निकालनी भी जो निरक्षर हैं वे निकालनी है। तो 3 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 8 3 24, यानी कि 240। अब ये है 300। 90% बच्चे साक्षर हैं तो निरक्षर कितने हो गए, 10%। अब 300 का 10% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 30, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 3 दाएँ 30। अब इनको टोटल कर देते हैं, ये हमारे आगे निरक्षर, ये पुरुष, ये महिलाएं और ये बच्चे। तो ये हो जाएंगे 180 और 240 420 और 30 450। अब हमने निकालना है प्रतिशत, यानी 450 बटे लिख लेंगे हम उस कस्बे की कुल जनसंख्या। तो कुल जनसंख्या कितनी है, 2000 गुणा 100। अब इसको काट लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, इस जीरो से या जीरो कट गई, और अब 45 को 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 22 दूनी 44 और 1/2, यानी 22.5%। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, किसी भिन्न के अंश में 200% और हर में 350% की वृद्धि की जाती है, यानी अंश और हर दोनों में वृद्धि की जाती है। परिणामी भिन्न 5/12 है, तो मूल भिन्न बताए, यानी वृद्धि से पहले जो भिन्न थी ना हमने वो ज्ञात करनी है। तो हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए 5/9, बी 5/8, सी 7/12 और डी 10/11। तो जो हमारे पास परिणामी भिन्न है इससे संबंधित इसी टाइप का सवाल पहले भी एक आया था, हमने सोल्व किया था। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, जैसे हमारे पास परिणामी भिन्न 5/12 गुणा ले लेंगे। अब जो हमारे पास अंश है, अंश में वृद्धि या कमी हुई है वो देखते हैं पहले। तो वृद्धि हुई है कितने प्रतिशत की, 200% की। अब इसको हम 100 में ऐड कर देंगे, तो 100 में ऐड करेंगे तो 200 और 100 300। अब जो अंश है उसको हम हर की जगह पे लिख लेंगे, यानी नीचे लिख लेंगे। तो यहाँ लिख लिया हमने 300। अब जो हर है उसको हम ऊपर लिख लेंगे। तो 350% की हर में वृद्धि हुई है, तो 350 प्लस 100 450। अब इसको काट लेंगे जितना कट रहा है, जीरो से ये जीरो कट जाएगी, 15 3 45 और 15 दूनी 30, 3 1 कम 3, 3 चौके 12, यानी कि 5/8 जो थी मूल भिन्न थी। अब हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 5/12। हमारा अगला सवाल है, यदि x - y का 60%
बराबर है x प्लस वाई का 45% और x बराबर है y का k प्रतिशत, तो k का 21% का मान बताएं। हमारे ऑप्शन है ए 1, बी 6, सी 7 और डी 3। अब इसको कैसे करेंगे, जैसे x माइनस वाई का 60% यानी 60/100 बराबर है x प्लस वाई का 45/100। अब जैसे अगर हम 60/100 को अगर बराबर से साइड में लेके जाएंगे तो ये पलट जाएगा, यानी 100/60 हो जाएगा। ये 100/60 है, तो इसको काटेंगे 100 से 100, 15 तिये 45, 15 चौके 60 है। अब जो ये 3/4 है, अब ये 4 बटे में है यानी भाग में है, तो अगर हम इसको 4 को वापस इस साइड लेके आएंगे तो ये गुणा हो जाएगा यहाँ पे आके। तो इसको इस तरह करने के बजाय हम इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे x माइनस वाई का 60/100 बराबर है x प्लस वाई का 45/100। अब हमें पता है कि ये जो 100 है ये बराबर से अगर साइड में जाएगा तो ये यहाँ पे गुणा भाग में है तो उस साइड जाके गुणा में हो जाएगा। गुणा में हो जाएगा तो 100 से 100 कट जाएगा, तो इसको हम यहीं पे काट लेते हैं। 100 से 100 कट गया। अब ये 15 से ये 60 भी कट रहा है और 15 से 45 भी कट रहा है, तो 15 चौके 60 और 15 तिये 45 है। अब इसको x माइनस वाई को हम 4 से गुणा करेंगे तो 4x माइनस 4y, और इसको x प्लस वाई को 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4y बराबर है 3x प्लस 3y। अब y को हम बराबर से साइड में लेके जाएंगे तो हो जाएगा 7y, और इसको ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x बराबर है 7y, और y को इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा बटे में, और यहाँ पे बच गया हमारे पास 7 है। तो यहाँ पे इस साइड हमारे पास भिन्न है x/y, तो इस साइड भी हम 1 लिख लेंगे, यानी हमारा जो x है वो है 7 और y का मान आ गया 1 है। अब इन्होंने आगे दिया है y या बराबर y का मान है 1 बराबर 7 का k प्रतिशत, यानी अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, k बराबर 700 हो जाएगा ना, k बराबर ये हो जाएगा 100/7। अब इन्होंने आगे दिया है तो k का 21%। अब ये k 100/7 है, अब इसका 21% करेंगे 21/100 हो जाएगा। अब ये 100 से 100 कट गया। अब 7 से इसको काटें, 7 एकम 7 और 7 तिये 21 है, यानी हमारे पास क्या आ गया 3। k का मान ना k का 21% 3 आ गया, तो हमारा जो ऑप्शन है जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी 3।